हेलो एवरीवन, आज से हम एक न्यू एनिमे स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी और हम रेगुलरली इसकी वीडियोस अपलोड करने की कोशिश भी करेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक प्राचीन स्पीयर दिखाया जाता है जिसे एक ऐसी जगह रखा गया था जहाँ पर कोई इंसान आसानी से ना पहुँच पाए। इस स्पीयर से डार्कनेस और इविल पावर को खत्म किया जा सकता था और इसी वजह से इसका नाम था बीस्ट स्पीयर। और ऐसा कहा जाता है कि इस स्पीयर की वजह से दो सोल्स इकट्ठा होंगे जिनके नाम है उशियो और तोरा। और अब हम एक आदमी को देखते जो अपने बेटी को फुगिनिन टेम्पल के बारे में कुछ जानकारी दे रहा था कि कैसे इस टेम्पल ने कई लोगों की मदद की और बुरी शक्तियों को खत्म किया। और ये बड़ी किस्मत की बात है कि वो लोग इस टेम्पल के रखवाले हैं। और इसी टेम्पल में एक खतरनाक स्पीयर भी मौजूद है जिससे डीमन को कंट्रोल किया जा सकता है। दरअसल वो आदमी उस टेम्पल का हाई प्रीस्ट था और वो अपने बेटे उशियो को उसका इतिहास बता रहा था, मगर उशियो तो सिर्फ खाना खाने में बिजी था, जिस वजह से वो आदमी उसे एक जोरदार लात मार देता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें इतनी जरूरी बात बता रहा हूँ और तुम हो कि सिर्फ खाना ठूस रहे हो। तब उशियो भी उसे घुसा मारकर कहता है कि ये बातें कुछ नहीं है क्या, हर रोज तो यही बातें बताते हो आप कि यहाँ स्पीयर है, ये है, वो है, मगर मुझे तो स्टूपिड स्पीयर आज तक नहीं दिखा। जिसके बाद उशियो अपने बाप के बाल छोड़ देता है और कहता है कि ये टकलू सठिया गया है, हर रोज यही बकवास करता रहता है। तो उशियो के फादर कहते क्या तुमने मुझे टकलू बोल दिया। जिसके बाद उशियो को दोबारा से एक लात मारते हैं और अब इन दोनों की ऐसी फाइट चलती रहती है और उनकी आवाजें उनके पड़ोसी भी सुन रहे थे, लेकिन उनके लिए ये कुछ भी नया नहीं था क्योंकि ये दोनों बाप बेटे हर रोज यही नौटंकी करते रहते हैं। जिसके बाद उशियो के फादर अपनी बैग पैक करते हैं। तो उशियो पूछता है कि आप दोबारा से बाहर जा रहे हो। तो वो कहते हैं हाँ, मैं जापान के समंदर किनारे थोड़ा रिलैक्स होने जा रहा हूँ ताकि मुझे तुमसे छुटकारा मिल सके। तो उशियो कहता है अभी आपका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, ये इस महीने की तीसरी ट्रिप है, आप तो फुल मजे कर रहे हो। तब उसके फादर कहते हैं कि घूमने जाना भी मेरे काम का ही एक हिस्सा है। उशियो कहता है हाँ, मैं सब समझ रहा हूँ, आप तो फुल मजे कर रहे हो काम के नाम पे। जिसके बाद उशियो को टेम्पल की हिफाजत करने बोलते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि स्टोर हाउस में जाकर वहाँ की बुक्स को थोड़ा साफ कर लो, उस पर धूल जमी है और ये काम स्कूल जाने से पहले करना, नहीं तो तुम भूल जाते हो। वो उशियो को ढेर सारे काम बता रहे थे और उशियो उन्हें बाहर ढकेलने में लगा हुआ था। अब उनके जाने के बाद उशियो स्टोर हाउस में चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर ढेर सारे बुक्स पड़े हैं। तो कहता है अच्छा, तो यहाँ इतनी सारी किताबें हैं और इसीलिए बापू मुझे टेम्पल के इतिहास के बारे में बताते रहते हैं, मगर जिस पेड़ के बारे में बताकर मेरा बचपन से दिमाग खराब कर रहे हैं वो तो आज तक दिखाया ही नहीं। और तभी उशियो का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो मुंह के बल गिर जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक दरवाजा है जो सीधा बेसमेंट में खुलेगा। उशियो का फादर भले 1000 बार उसे हिस्ट्री बता चुका हो, मगर इस दरवाजे का जिक्र उन्होंने आज तक नहीं किया था। अब उशियो बड़ी मशक्कत के बाद वो दरवाजा खोलता है और सीधा उसके अंदर गिर जाता है और तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई है। तो पीछे मुड़कर देखता है, भाई वहाँ पर एक डीमन था जिसके अंदर स्पेयर घुसा के रखा हुआ था। ये देखकर उशियो की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब वो डीमन एक खतरनाक स्माइल के साथ कहता है कि अरे वाह इंसान, और उसे बोलता हुआ देख उशियो बहुत डर जाता है। तब वो डीमन कहता है तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, पिछले 500 सालों से मैंने किसी इंसान को नहीं देखा था। अब वो कहता है कि ये स्पीयर देख रहे हो, ये सिर्फ इंसान ही निकाल सकता है। उशियो तुरंत ही समझ जाता है कि उसके फादर जिस स्पीयर की बातें करते थे वो सच में है और डीमंस भी होते हैं। अब वो डीमन उशियो से पूछता है कि तुम ऐसे क्यों ताड़ रहे हो मुझे, क्या कभी डीमन नहीं देखा तुमने? अगर तुम ये स्पीयर निकाल दो तो शायद मैं तुम्हें नजदीक से भी दिखा सकता हूँ कि मैं कैसा दिखता हूँ। ये स्पीयर मेरी जिस्म में 500 सालों से है और मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं इसे निकाल नहीं पाया, तो तुम ही इसे निकाल दो। तो उशियो उससे पूछता है कि अगर मैंने वो स्पीयर निकाला तो उसके बाद तुम क्या करोगे? तो डीमन कहता है ये भी कोई पूछने वाली बात है, पहले तो मैं तुम्हें खाऊंगा और उसके बाद दूसरे लोगों को भी खा लूंगा जैसे मैं पहले खाता था। तो उशियो तुरंत ही उस स्पीयर पर लाते मार मार के उसे और अंदर घुसा देता है। अब वो डीमन चीखते हुए पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो उशियो कहता है कि मैं क्या पागल दिखता हूँ तुम्हें जो तुम्हें आजाद करके खुद मर जाऊं? तो डीमन कहता है कि एक दिन मैं ही तुम्हें खत्म करूंगा, देख लेना बस। अब उशियो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अब अगले इंसान का इंतजार करते रहो, पता नहीं वो कितने सालों बाद यहाँ आएगा, तब तक तुम इसी बेसमेंट में मजे करो। तो डीमन कहता है प्लीज प्लीज मत जाओ, प्लीज रुक जाओ। वो क्या है ना, मैं जरा भावनाओं में बह गया था, 500 सालों बाद किसी इंसान को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वो सब कुछ बोल दिया। चलो अब हम एक डील करते हैं, अगर तुम ये स्पीयर निकालो तो तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा और ये मेरा वादा है। तो उशियो दोबारा से उससे पूछता है कि बताओ अगर तुम आजाद होते हो तो क्या करोगे? तो सोच के कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें खाऊंगा। ये सुनकर उशियो वहाँ से जाते हुए कहता है कि कोई पागल ही रहेगा जो इंसान खाने वाले मॉन्स्टर को आजाद करेगा। जिसके बाद वो बेसमेंट को क्लोज करने लगता है और वो डीमन उससे कह रहा था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा लेकिन बाकी इंसानों को तो खा ही सकता हूँ ना, आखिर वो तुम्हारे कौन लगते हैं, तुम क्यों उन्हें बचाना चाहते हो, या फिर तुम्हारी किसी से दुश्मनी है तो मैं उसे भी खा सकता हूँ। मगर उशियो उसकी एक नहीं सुनता और सीधा वहाँ से स्कूल चला जाता है। मगर वो उसी के बारे में सोच रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो डीमन 500 सालों से वहाँ पर कैद है। और तभी वहाँ पर उसकी दोस्त उसे मिलती है, उसका नाम इनोवे था। उससे पूछती है
कि तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा है उशियो, क्या मसला है? मगर उशियो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं। और तभी वहाँ पर नाकामुरा आ जाती है। वो इनकी और एक दोस्त थी। वो कहती है कि उशियो तो बेवकूफी है, भला तुम उस पर ध्यान क्यों दे रही हो? जिसके बाद वो उशियो से पूछती है कि उशियो तुम मेरी नोटबुक लेकर आए हो, लेकिन वो तुरंत ही समझ जाती है कि उशियो आज भी नोटबुक लाना भूल गया है। तो कहती कि अब तो मुझे तुम्हारे घर आकर ही नोटबुक लेनी होगी। जिसके बाद उशियो क्लास में भी एक घटिया सी ड्राइंग निकालता है उस डीमन की, और क्लास के लड़के उसे चिढ़ाने लगते हैं। तभी नाकामुरा उशियो को डिफेंड करने लगती है, मगर वो नाकामुरा को ही डांट देता है, जिस वजह से नाकामुरा उसकी अच्छी सी धुलाई करने लगती है। अब उशियो सॉकर खेलने जाता है, जिसमें वो काफी अच्छा था और ये बात सभी को पता थी। साथ ही नाकामुरा उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी, मगर वो हर रोज उसकी मार खाता था। अब स्कूल के बाद उशियो घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद नाकामुरा और इनोवी उसके घर जाने लगती है। वो नोटबुक लेने के लिए वहाँ आ रही थी। नाकामुरा कहती कि आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, नोटबुक भी हम ही दे और वापस भी लाने के लिए हम ही जाए। जिस पर इनोवी कहती कि मुझे तो लगा था कि तुम खुश होगी क्योंकि तुम उशियो के घर जा रही हो। नाकामुरा कहती कि भला मैं क्यों खुश होने लगी, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब वो उशियो को आवाज देकर बाहर बुलाते हैं। उशियो आता है और देखता है कि उनके आसपास बड़े बड़े डीमंस हैं, लेकिन उन दोनों को डीमंस नहीं दिख रहे थे, वो बस उशियो को ही दिख रहे थे। वो समझ जाता है कि ये सब उस डीमन की वजह से हो रहा है, तो जल्दी से बेसमेंट में आ जाता है और उससे पूछता है कि बताओ तुमने मेरे आंखों पर कौन सा स्पेल डाला है। तब वो डीमन कहता है कि वो सारे कीड़े और फिश डीमंस मेरी डिमोनिक ऑरा की वजह से यहाँ आए हैं। पिछले 500 सालों से मेरी ऑरा यहीं पर कैद थी, मगर तुम यहाँ आए और वो आजाद हो गई, और अब उसने सभी छोटे मोटे डीमंस को समन किया है। फिलहाल तो सिर्फ तुम्हें दिख रही है, बस थोड़ा टाइम और रुक जाओ, बाकी के लोग भी उन्हें देखना शुरू करेंगे। वो सारे डीमंस फिजिकल फॉर्म लेकर इंसानों पर अटैक करने लगेंगे। ये सब सुनकर उशियो के होश ही उड़ जाते हैं और तभी उसे नाकामुरा और इनोवी की चीखें सुनाई देती है। वो डीमन कहता है कि अच्छा तो ऊपर 2 लड़कियां हैं, तुम उन्हें बचा नहीं पाओगे क्योंकि उन फिश डीमन से निपटना इतना आसान नहीं है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने यहाँ का डोर खोलना ही नहीं चाहिए था। उशियो कहता है हाँ ये सब मेरी वजह से हुआ है। तब वो डीमन कहता है कि देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस तुम्हें स्पीयर निकालना होगा। तो उशियो कहता है ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें आजाद होते ही उन डीमंस को मारना होगा। वो डीमन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा, बस मुझे आजाद कर दो। तो उशियो उस डीमन के अंदर से वो स्पीयर ताकत लगाकर निकाल लेता है। वो डीमन अब आजाद हो चुका था। वो कहता है कि तुमने मुझ पर भरोसा करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तो तुम भुगतोगे बेटा। तो उशियो कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था। वो डीमन कहता है मैं इंसानों से किए गए वादे कभी नहीं निभाता। मगर तभी वो देखता है कि उशियो के हाथ में स्पीयर आते ही उसमें बहुत सारी पावर्स आ गई है, साथ ही उसके बाल भी बहुत बढ़ चुके हैं। वो डीमन ये सब देख के काफी हैरान था। वो कहता है कि ये तो सेम पहले जैसा हो रहा है, 500 साल पहले भी जिस समुराई ने मुझे कैद किया था वो भी ऐसा ही बदल गया था। अब वो डीमन डर के मारे वहाँ से भागने लगता है और उन सारे छोटे मोटे डीमंस को मारना शुरू कर देता है। उशियो भी स्पेयर लेके उसके पीछे था। वो डीमन चिल्लाकर बता रहा था कि देखो जैसे मैंने वादा किया था मैं उन सभी डीमंस को मार रहा हूँ, बस तुम मुझे बख्श दो। अब वो दोनों देखते हैं कि वो डीमन साइज में बहुत बड़े हो चुके हैं। तो उशियो कहता है कि चलो हम दोनों मिलकर इन्हें खत्म करेंगे। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उनसे फाइट करते हुए उन्हें खत्म कर देते हैं। जिसके तुरंत बाद ही उशियो के बाल दोबारा से छोटे हो जाते हैं। उस पेड़ ने उशियो को अपनी कहानी बताई थी, यानी कि उस पेड़ 2000 साल पहले चाइना में बनवाया गया था और इसे बस डीमंस को मारने के लिए बनाया था। जो भी इंसान इसे हाथ में लेता है ये स्पेयर उसे पावर्स देता है ताकि वो मामूली इंसान एक डीमन को हरा पाए, और जो भी इंसान इसे छुएगा वो खुद भी एक बीस्ट बन जाएगा। वो एक ऐसा क्रीचर बनेगा जिसका सिर्फ एक ही काम है, मॉन्स्टर्स का खात्मा करना। अब वो डीमन वहाँ से जाने लगता है। तो उशियो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो डीमन कहता है कि यार मुझे ना भूख लगी है, उन फिश डीमंस को खाकर मेरा पेट थोड़ी ना भरने वाला है। तो उशियो कहता है देखो अभी और डीमंस आएंगे और उन्हें हराने के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तो डीमन कहता है तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे ना भूख लगी है और मुझे इंसानों को खाना है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम उनकी मदद क्यों कर रहे हो यार। मगर उशियो कहते ना तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो। उन दोनों की बातें नाकामुरा और इनोवे भी चुपके से सुन रही थी। वो देखती कि उशियो उस डीमन को अपने कंधे पर बिठाकर घर ला रहा था। उशियो कहता है कि मुझे ना तुम्हें एक नाम देना होगा, चलो आज से तुम्हारा नाम तोरा रखते हैं। तोरा का मतलब टाइगर होता है और तुम एक टाइगर जैसे ही दिखते हो। तो डीमन कहता है नो बिल्कुल नहीं, मुझे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो डीमन दिल में ही कह रहा था कि बेटा तुम रुक जाओ, मौका मिलते ही मैं तुम्हें मार दूंगा। साथ ही उशियो भी सोच रहा था कि उसने इतने भयानक डीमन को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो वो कयामत ढाएगा। तो डिसाइड करता है कि एक दिन वो फिर से उसमें स्पीयर डालकर उसे कैद कर देगा। तो इस तरह से 2 दुश्मनों की एक टीम बन चुकी थी जो डीमंस का खात्मा करेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।